साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि धान का सीज़न चल रहा है, धान की रोपाई हो चुकी है और जो धान की हमारी फसल है वो 40 से 45 दिन के बीच की हो चुकी है। तो ऐसे में किसान भाई जो है कुछ भी खेत में डालते हैं, किसी ने कुछ भी बता दिया तो खेत में डाल देते हैं अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है, एक पदार्थ है जिसका नाम है फिटकरी। फिटकरी दोस्तों खेत के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन इसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। तो किसान भाई अगर फिटकरी डालें तो लिमिट मात्रा में डालें या फिर किसी एक्सपर्ट की किसी कृषि विशेषज्ञ की देखरेख में डालें। तो आपको करना क्या है किसान भाइयों? अब फिटकरी को किसान भाई क्यों डालते हैं? सबसे पहले तो फिटकरी को किसान भाई फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान साथी खेत में फिटकरी डालते हैं और उससे कुछ हद तक फंगस और बैक्टीरिया कंट्रोल हो भी जाते हैं, क्योंकि जो फिटकरी है हमारी उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। उसकी वजह से फंगस और बैक्टीरिया कुछ हद तक कम हो जाते हैं। ये तो हुई फ़ायदे की बात, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है? ज़्यादा फिटकरी डाल देने से खेत का पानी खराब होता है, पानी के अंदर प्रदूषण चला जाता है, मिट्टी खराब होती है, मिट्टी के अंदर भी प्रदूषण चला जाता है, क्योंकि जो फिटकरी होती है उसके अंदर बहुत ही प्रदूषित पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो खेत को और मिट्टी दोनों को खराब कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो कल्लों की संख्या कम हो जाती है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उसका सीधा असर हमारी उपज पर पड़ता है। धान की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो किसान भाई फ़ायदा लेने के बजाय उल्टा नुकसान में चले जाते हैं। फिटकरी की वजह से धान की पैदावार पर असर पड़ता है। ज़्यादा फिटकरी डालने से जो धान की पैदावार जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसके अल्टरनेट के तौर पे किसान साथी क्या कर सकते हैं? किसान साथी जैविक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, अपने खेत में ढैंचा की, मूंग की खेती कर सकते हैं, जिससे उनकी नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन खेत में बढ़ती है। दूसरी बात, किसान साथी जैविक खाद खेत में डाल सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। इस तरह की जो खादें हैं वो खेत में डाल सकते हैं किसान साथी। उनसे खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, पैदावार भी बढ़ती है और ज़मीन को फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं साथियों। तो साथियों, किसान भाइयों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि खेत में किसी भी तरह का पदार्थ डालने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ की राय ज़रूर ले लेनी है कि आपके क्षेत्र में कोई भी कृषि विशेषज्ञ है, कृषि विभाग है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, एडीओज़ बैठे हुए हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसान साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान साथी अपने खेत की मिट्टी ज़रूर चेक कराएँ। मिट्टी चेक कराने से किसान भाइयों को अपने खेत के न्यूट्रिएंट पता चल जाते हैं और किसान भाई उसी अनुसार अपने खेत में न्यूट्रिएंट की मात्रा डाल सकते हैं। कितना डीएपी डालना है, कितना यूरिया डालना है, कितना फास्फोरस डालना है, ये सब बातें किसान भाइयों को तब पता चलती है जब उनके पास अपनी मिट्टी की रिपोर्ट होती है। तो किसान साथियों से मेरी अपील है कि वो खेत में कोई भी पदार्थ डालने से पहले एक तो किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और दूसरा अपने खेत की मिट्टी जरूर चेक कराएं। आशा करता हूँ ये वीडियो किसान भाइयों के काम आई होगी। धन्यवाद किसान साथियों।